आज हम 21 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो देखने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेयर विल द 12th ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर मीटिंग बी हेल्ड? 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग कहाँ आयोजित की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। भारत 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग की मेज़बानी 21 अगस्त 2026 को कर रहा है। बैठक में आईसीटी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। नेक्स्ट, हु विल चेयर द 12th ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर मीटिंग? 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता कौन करेगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया केंद्रीय संचार मंत्री है और वो 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग को अध्यक्षता करने वाले हैं। नेक्स्ट, इंडिया और जापान ने किस क्षेत्रों में मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड जापान साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट ऑन व्हिच एरिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा सहयोग। भारत और जापान ने समुद्री सुरक्षा में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत जताई है। इसमें भारतीय नौसेना और जापानी मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस सहयोग शामिल है। इसमें सूचना साझा करना, सर्च एंड रेस्क्यू तथा HADR भी शामिल है। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म इज डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म? किस प्लेटफॉर्म को दुनिया का सबसे बड़ा कैपेसिटी बिल्डिंग प्लेटफॉर्म बताया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आई गॉट कर्मयोगी। आई गॉट कर्मयोगी सरकारी अधिकारियों के लिए तकनीकी आधारित नियंत्रण सीखने की सुविधा देता है। ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। ये प्लेटफॉर्म को AI और बहुभाषी कोर्स के साथ भी आगे बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट, Which of the following is not one of the 3K priorities highlighted by the Capacity Building Commission? निम्नलिखित में से कौन सा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा बताए गए 3 प्रमुख उद्देश्यों में शामिल नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना। 3 प्रमुख प्राथमिकताएं जो है वो है बेहतर प्रदर्शन, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सार्वजनिक सेवा। सैन्य शक्ति बढ़ाना मिशन कर्मयोगी प्राथमिकता नहीं है, कर्मयोगी का प्राथमिकता नहीं है। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी इज बीइंग सपोर्टेड बाय TDB फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ द इंडिजिनस एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म फिक्सिट? स्वदेशी एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म फिक्सिट के कमर्शियलाइजेशन के लिए TDB किस कंपनी का समर्थन कर रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12X टेक प्राइवेट लिमिटेड। TDB का पूरा नाम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है। TDB ने फिक्सिट को कमर्शियलाइजेशन के लिए 12X टेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ एग्रीमेंट किया है। फिक्सिट एक एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट, द Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2026 was notified on which date? Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Act 2026 को किस तारीख को अधिसूचित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17 अगस्त 2026 को अधिसूचित किया गया है। केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट को 17 अगस्त 2026 को ये अधिसूचित किया है। इस सुधार का उद्देश्य मिनरल टैक्सेशन और लिब्स में अधिक स्पष्टता और स्थिरता लाना है। इससे घरेलू आयरन ओर की उपलब्धता बढ़ने की उम्मीद है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान? PM गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, एकीकृत बुनियादी ढांचा योजना। PM गति शक्ति भारत में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए नेशनल मास्टर प्लान है। ये जियोस्पाइटल डाटा को विभिन्न विभागों की जानकारी के साथ जोड़ता है। ये ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, यूटिलिटीज और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की प्लानिंग में मदद करता है। नेक्स्ट, व्हिच मेथड डिटेक्ट्स एन एक्सोप्लैनेट बाय मेजरिंग द डीप इन ए स्टार्स ब्राइटनेस? कौन सी
विधि किसी तरीके की चमक में कमी को मापकर एक्सोप्लैनेट का पता लगाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रांजिट फोटोमेट्री। जब कोई ग्रह अपने सामने से गुजरता है तब तारे की चमक की कमी को ट्रांजिट फोटोमेट्री मापती है। चमक में कमी की गहराई से ग्रह की आकार और अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, Which space telescope is specially optimized for infrared observations? कौन सी स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए विशेष रूप से ऑप्टिमाइज्ड है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, JWST। JWST का मतलब है जामिस वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ये एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे कंपाउंड का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट, Which was the first exoplanet discovered orbiting a sun-like star? सन-लाइक स्टार की परिक्रमा करने वाला पहले खोजा गया एक्सप्लेनेट कौन सा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51 पेगासी बी। 51 पेगासी बी की खोज 1995 में हुई थी। ये सन-लाइक स्टार की परिक्रमा करने वाला पहला खोजा गया एक्सोप्लैनेट था। यह एक हॉट जुपिटर है। नेक्स्ट, Which stage of drug discovery involves testing compound in human beings? ड्रग डिस्कवरी की किस स्टेज में कंपाउंड्स का परीक्षण मनुष्य में किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में ड्रग कैंडिडेट का परीक्षण मनुष्य में किया जाता है। फेज़ 1 में मुख्य रूप से सेफ्टी और टोलरेबिलिटी को चेक किया जाता है। फेज़ 2 में एफिकेसी, साइड इफ़ेक्ट्स और उचित डोज का अध्ययन किया जाता है। फेज़ 3 में बड़े स्तर पर एफिकेसी की पुष्टि और साइड इफ़ेक्ट की निगरानी किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द एम इन द ADME फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर? ADME फ्रेमवर्क में एम का क्या अर्थ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाबॉलिज्म। ADME का मतलब है एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ड्रग्स का ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है ड्रग्स ब्लड और टिश्यू में फैलता है। मेटाबॉलिज्म का अर्थ है ड्रग में केमिकल चेंजेस होता है मुख्य रूप से लीवर एंजाइम के द्वारा। और एक्सक्रीशन का मतलब है दवा या ड्रग उसके मेटाबोलाइट्स शरीर से बाहर जिस प्रक्रिया के तहत निकलता है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए कंपाउंड दैट बिकम एक्टिव इनसाइड द बॉडी। ऐसे कंपाउंड जो शरीर के अंदर एक्टिव बन जाता है। प्रोडक्ट शरीर में जाने से पहले इनएक्टिव या कम एक्टिव होता है। केमिकल या मेटाबॉलिक एक्टिवेशन के बाद ये एक्टिव थेरेप्यूटिक ड्रग बन जाता है। प्रोडक्ट शब्द एड्रिन एल्बर्ट ने 1958 में दिया था। नेक्स्ट, RK-251 इज डिजाइंड टू बी एक्टिवेटेड बाय व्हिच ट्रिगर इनसाइड ट्यूमर सेल्स? RK-251 को ट्यूमर सेल के अंदर किस ट्रिगर द्वारा एक्टिवेट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। RK-251 को एक प्रोडक्ट के रूप में डिज़ाइन किया गया है। ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज द्वारा एक्टिवेट होता है। कई कैंसर सेल में नॉर्मल सेल की तुलना में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का स्तर अधिक होता है। एक्टिवेशन के बाद RK-251 NBDHEX नामक एंटी कैंसर कंपाउंड की रिलीज करता है। RK-251 अभी ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल में नहीं पहुंचा है। ये एक ड्रग है जो हाल ही में खोजा गया है। सो नेक्स्ट, Which of the following is not mentioned as an area of discussion under the 12 ब्रिक्स कम्युनिकेशन मिनिस्टर मीटिंग? निम्नलिखित में से किसका 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के तहत चर्चा के क्षेत्र के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेस टूरिज्म, अंतरिक्ष पर्यटन। बैठक में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, फीचर नेटवर्क्स और साइबर सिक्योरिटी पर चर्चा की जाएगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंक्लूसिव डिजिटल कनेक्टिविटी पर चर्चा की जाएगी और स्पेस टूरिज्म को फोकस एरिया के रूप में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द जापान इंडिया आर्मी एक्सरसाइज मेंशन्ड इन द जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट? संयुक्त प्रेस वक्तव्य में जापान भारत आर्मी एक्सरसाइज का नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धर्मो गार्डियन। धर्मो गार्डियन जापान और भारत के बीच आर्मी एक्सरसाइज है। भारत और जापान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है जाइमेक्स। वीर गार्डियन जापान और भारत में जो एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है उसका नाम है वीर गार्डियन। नेक्स्ट, व्हिच जापानीज एयरक्राफ्ट विल विजिट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द वीर गार्डियन 26 एक्सरसाइज? वीर गार्डियन 26 एक्सरसाइज के लिए पहली बार कौन से जापानीज एयरक्राफ्ट भारत आएंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाराकू विमान, फाइटर एयरक्राफ्ट। वीर गार्डियन 2026 जापान और भारत का एयर फोर्स एक्सरसाइज है। जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट पहली बार भारत में आएंगे। नेक्स्ट, व्हाट डज IPLN स्टैंड्स फॉर इन द इंडिया जापान कोऑपरेशन कॉन्टेक्स्ट? भारत जापान सहयोग के संदर्भ में IPLN का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क। IPLN यानी इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के समय पार्टनर कंट्रीज की मदद करना। ये पर्सोनिल और सप्लाईज के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कर सकता है। नेक्स्ट, द 2 days नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मिशन कर्मयोगी इज बीइंग हेल्ड ऑन व्हिच डेट्स? मिशन कर्मयोगी पर 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस किन तारीखों को आयोजित हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 to 21 अगस्त 2026। सम्मेलन 2021 अगस्त 2026 को आयोजित हो रहा है। ये NIHFW न्यू दिल्ली में आयोजित हो रहा है। इसका उद्देश्य हेल्थ सेक्टर में कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म को मजबूत करना है। नेक्स्ट, अराउंड हाउ मेनी पर्सोनिल वर ट्रेंड ऑन COVID-19 मैनेजमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग? टेक्नोलॉजी एनेबल्ड कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से लगभग कितने पर्सोनिल को COVID-19 मैनेजमेंट पर ट्रेंड किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 लाख। लगभग 11 लाख पर्सोनिल को ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें डॉक्टर और नर्स भी शामिल थे। ट्रेनिंग में ICU मैनेजमेंट और अन्य क्रिटिकल एरिया भी शामिल थे। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड सिविल सर्वेंट्स आर टारगेटेड फॉर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट अंडर द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशंस विजन? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के विजन के अनुसार लगभग कितने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल तथा सिविल सर्वेंट के परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट पर जोर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3.3 करोड़। इसमें लगभग 3.3 करोड़ गवर्नमेंट ऑफिशियल और सिविल सर्वेंट का उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से परफॉर्मेंस और अकाउंटेबिलिटी और सिटीजन सेंट्रिक पर है ये प्रोग्राम। नेक्स्ट, व्हाट इज द की फीचर ऑफ एजेंटिक AI? एजेंटिक AI की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट कैन अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स, मेक डिसीजंस एंड एग्जीक्यूट एक्शंस। ये ऑब्जेक्टिव समझकर डिसीजंस ले सकते हैं और एक्शंस एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। एजेंटिक AI किसी ऑब्जेक्टिव को समझ सकता है, ये अगला एक्शन तय कर सकता है और कनेक्टेड सिस्टम के साथ काम कर सकता है। ये डिजायर्ड आउटकम प्राप्त करने के लिए काम जारी भी रख सकता है। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी वेलकम्ड द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026? माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2026 का स्वागत
किस कंपनी ने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल ने एमएमडीआर अमेंडमेंट एक्ट 2026 का स्वागत किया है। सेल के पास कैप्टिव आयरन ओर और कोल माइनिंग ऑपरेशंस है। इस सुधार से रॉ मटेरियल सिक्योरिटी बेहतर होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, व्हिच फोनपे प्लेटफॉर्म इज बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू द पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल? फोनपे के किस प्लेटफॉर्म को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल में इंटीग्रेट किया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाल्सी प्रो। फोनपे ने पाल्सी प्रो के इंटीग्रेशन के लिए मीटवाई के साथ एमओयू साइन किया है। पाल्सी प्रो एक एंटरप्राइज डाटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। यह एग्रीगेटेड और एनोनिमाइज्ड ट्रांजैक्शन डाटा का उपयोग करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BISAGN? BISAGN का पूरा नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। BISAGN जियो स्पेशल और स्पेस बेस्ड एप्लीकेशंस पर काम करता है। ये पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ पाइसी प्रो इंटीग्रेशन में कोऑर्डिनेशन कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द CHEOPS स्पेस टेलीस्कोप? CHEOPS स्पेस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेजरिंग द साइज ऑफ LRD नोन एक्सोप्लैनेट्स। पहले से ज्ञात एक्सोप्लैनेट के आकार को मापना। CHEOPS का पूरा नाम कैरेक्टराइजिंग एक्सोप्लैनेट्स सैटेलाइट है। इसका मुख्य उद्देश्य नए प्लैनेट्स की खोज करना नहीं है। ये पहले से ज्ञात प्लैनेट्स को आकार को हाई प्रेसिशन के साथ मापता है। नेक्स्ट, GJ523b has been proposed as which type of exoplanet? GJ523b को किस प्रकार के एक्सोप्लैनेट के रूप में प्रस्तावित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगा अर्थ। GJ523b को प्रोपोज्ड मेगा अर्थ कहा गया है। इसका रेडियस धरती के रेडियस के लगभग 2.55 गुना है। इसका मास धरती के मास का लगभग 23.5 गुना है। इसका डेंसिटी लगभग 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन? UCG। अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन UCG का मुख्य प्रोडक्ट क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंथेसिस गैस। UCG अंडरग्राउंड कोल को सिंथेसिस गैस यानी सिन गैस में बदलता है। डीप कोल सिम्स में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेंट इंजेक्ट किए जाते हैं। सिन गैस से हाइड्रोजन, मिथानॉल, यूरिया, एमोनिया और सिंथेटिक फ्यूल्स बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, अराउंड व्हाट मैक्सिमम स्पीड डज द स्टार S301 रीच? S301 स्टार लगभग कितनी मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। S301 लगभग 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंचता है। यह लगभग प्रकाश की गति का 8% है। S301 मिल्की वे के केंद्र में स्थित सुपरमेसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए के चारों ओर हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। इसकी ऑर्बिटल पीरियड लगभग 8.7 ईयर्स है। नेक्स्ट, व्हिच ऑर्गन इज प्राइमरीली इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म? ड्रग मेटाबॉलिज्म में मुख्य रूप से कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लीवर, यकृत। ड्रग मेटाबॉलिज्म में मुख्य रूप से लीवर में मौजूद मेटाबॉलिक एंजाइम के द्वारा होता है। मेटाबॉलिज्म दवा में केमिकल चेंजेस करता है। ये चेंजेस शरीर को ड्रग को बाहर निकलने में भी मदद करता है। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ एसिक्लोविर? निम्नलिखित में से कौन एसिक्लोविर का प्रोडक्ट है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेलेसाइक्लोविर। वेलेसाइक्लोविर एसिक्लोविर का प्रोडक्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल
एब्जॉर्प्शन और ब्लड लेवल को बेहतर करना है। इसका उपयोग हर्ब्स इन्फेक्शंस में किया जाता है। नेक्स्ट, लीवोडोपा इज कन्वर्टेड इनटू व्हिच एक्टिव कंपाउंड? लीवोडोपा किस एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डोपामाइन। लीवोडोपा एक प्रोडक्ट है जो डोपामाइन में कन्वर्ट होता है। डोपामाइन स्वयं रूप से ब्लड ब्रेन बैरियर को प्रभावित रूप से क्रॉस नहीं कर सकता। लेवोडोपामाइन को ब्रेन तक पहुंचने में मदद करता है। इसका उपयोग पार्किंसंस डिजीज में किया जाता है। नेक्स्ट, एस्पिरिन इज डिस्क्राइब्ड एज ए प्रोडक्ट दैट कन्वर्ट्स इनटू व्हिच कंपाउंड? एस्पिरिन एक प्रोडक्ट है जो किस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैलिसिलिक एसिड। स्रोत एस्पिरिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के रूप में बताया है। एस्पिरिन शरीर के अंदर में सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। इससे पहले सैलिसिलिक यूज की तुलना में स्टोमक इरिटेशन में कम करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन कन्वर्ट्स कोल इनटू व्हाट विदाउट कन्वेंशनल माइनिंग? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन बिना कन्वेंशनल माइनिंग के कोल को किस में बदलता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूसीजी एक इन सिटू प्रोसेस है जो कोल को अंडरग्राउंड सिंथेसिस गैस में बदला जाता है। डीप कोल सीम्स में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेंट्स इंजेक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द प्रोपोज्ड यूसीजी कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लोकेटेड? रिलायंस इंडस्ट्री का प्रोपोज्ड यूसीजी कॉम्प्लेक्स किस डिस्ट्रिक्ट में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलुरु। प्रोपोज्ड इंटीग्रेटेड यूसीजी कॉम्प्लेक्स एलुरु डिस्ट्रिक्ट में है। एलुरु आंध्र प्रदेश में स्थित है। प्रोजेक्ट में चिंतालापुडी और पिचिल्रा कोल ब्लॉक्स के डीप कोल रिजर्व्स का उपयोग होगा। नेक्स्ट, व्हिच गैसेस आर मेनली प्रेजेंट इन सिनगैस? सिनगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन का मिक्सचर होता है। इसका कई रूप से इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन, मिथानॉल, यूरिया, एमोनिया बनाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हिच टू मेथड्स वर यूज्ड टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ GJ523b? GJ523b के प्रॉपर्टीज पता करने के लिए किन दो मेथड्स का उपयोग किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांजिट और रेडियल वेलोसिटी का उपयोग किया गया है। TESS ने ट्रांजिट ऑब्जर्वेशंस दिए और NEID स्पेक्ट्रोग्राफी ने रेडियल वेलोसिटी का डाटा दिया। ट्रांजिट से प्लेनेट साइज और रेडियल वेलोसिटी से मास का पता लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, व्हिच टाइप ऑफ कैंसर सेल वाज RK251 टेस्टेड अगेंस्ट इन प्रीक्लिनिकल स्टडीज? प्रीक्लिनिकल स्टडीज में RK251 का परीक्षण किस प्रकार की कैंसर सेल के विरुद्ध किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। RK251 का परीक्षण एग्रेसिव ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर सेल पर किया गया है। इस कैंसर सब टाइप में एस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर और HER2 एक्सप्रेशन नहीं होता है। लेबोरेटरी स्टडीज में ड्रग ने टारगेटेड एक्टिविटी इसमें दिखाई है। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द जेब्राफिश यूज इन RK251 टॉक्सिसिटी स्टडीज? RK251 टॉक्सिसिटी स्टडीज में इस्तेमाल किए गए जेब्राफिश का साइंटिफिक नाम क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेन्यूरिडियो। डेन्यूरिडियो जेब्राफिश का साइंटिफिक नेम है और जेब्राफिश एम्ब्रायोस का बायोमेडिकल रिसर्च में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। RK251 स्टडीज में भी जेब्राफिश एम्ब्रायोस में कोई स्पष्ट टॉक्सिसिटी नहीं दिखाई दी इसमें भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।